नमस्कार छात्रों, मैं हूं गंगाधर हंडी और आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9वीं विषय हिंदी के 23वें दिन का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से हम कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग वीडियो देखने के लिए चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 23वें दिन का जो अध्ययन है उसमें क्षेत्र है श्रवण लेखन, अपेक्षित कौशल्य। इसमें छात्र विराम चिन्हों का ज्ञान प्राप्त करेंगे और उसका उचित प्रयोग भी करेंगे। संकल्पना है विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह की हम विस्तृत से जानकारी देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आओ पता करें। अध्यापक बच्चों के साथ चर्चा करते हुए विराम चिन्हों की संक्षिप्त जानकारी देंगे। पुनरावृत्ति के रूप में पूर्व ज्ञान के आधार पर निम्नलिखित तालिका पूर्ण करने के लिए भी कहेंगे। तो यहाँ हमें उचित जोड़ियां लगानी है। यहाँ क्रमांक दिया है, विराम चिन्ह दिए हैं और विराम चिन्ह के नाम दिए हैं, तो हमें उचित जोड़ियां बनानी है। तो छात्रों को एक सोचना है कि इससे पहले मैंने विराम चिन्ह पर एक वीडियो अपलोड किया है, उसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वो आप देख लीजिए। सभी विराम चिन्ह की परिभाषा एवं उदाहरणों के साथ मैंने उसे उसमें समझाया है, वह आप देख सकते हैं। तो विराम चिन्ह में ये जो पहला जो चिन्ह है यह पूर्ण विराम है। यह चिन्ह पूर्ण विराम है। पहला चिन्ह पूर्ण विराम। दूसरा जो है वह है अल्प विराम। दूसरा चिन्ह अल्प विराम। तीसरा जो चिन्ह है यह चिन्ह विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तीसरा चिन्ह विस्मयादि बोधक चिन्ह। चौथा जो चिन्ह है वह है प्रश्न चिन्ह और पांचवा जो चिन्ह है वह है अवतरण चिन्ह। इस प्रकार हमने जोड़ियां लगाई। यह पूर्ण विराम, अल्प विराम, विस्मय बोधक चिन्ह, प्रश्न चिन्ह और अवतरण चिन्ह, इस प्रकार हमने जोड़ियां लगाई है। आओ सक्षम बने। तो अध्यापक छात्रों को कुछ नए विराम चिन्हों का महत्व और उनके निम्नलिखित प्रकारों के संबंध में जानकारी देंगे। तो उसमें यह जो चिन्ह है यह छोटा कोष्टक है। यह चिन्ह छोटा कोष्टक। इसमें इसका उपयोग कब किया जाता है? तो इसका उपयोग क्रमसूचक अक्षर, अंक, संवादमय लेखों में हाव भाव सूचित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस छोटे कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है मंझला कोष्टक। तो एक साधारण पद से संबंध रखने वाले अलग अलग पंक्तियों के शब्दों को मिलाने के लिए इस मंझले कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। तीसरा जो है वह हंस पद। तो हंस पद का प्रयोग कब किया जाता है? तो लेखन में जब कोई शब्द छूट जाता है तब उसे पंक्ति के ऊपर लिखकर यह चिन्ह लगाते हैं। लिखते वक्त एक आध शब्द छूट गया तो यह हंस पद चिन्ह लगाकर वह शब्द ऊपर लिखते हैं। अगला है बड़ा कोष्टक। तो ये जो बड़ा कोष्टक है इसका उपयोग कब किया जाता है? तो लेखन में त्रुटि या पूर्ति बताने, इसके साथ साथ दूसरे कोष्टक को घेरने के लिए इस बड़े कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। तो इस पर आधारित अध्यापक छात्रों को निम्नलिखित वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करने के लिए कहेंगे। तो पहला वह है सागर आश्चर्य से आप सब मेरा इलाज कर रहे हैं। सागर आश्चर्य से आप सब मेरा इलाज कर रहे हैं। तो इसमें छोटे कोष्टक का हमें प्रयोग करना है। तो सागर फिर आश्चर्य से यह जो शब्द है यह छोटे कोष्टक में हमें लगाना है और फिर आप सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग करना है। अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग करना है। दूसरा वाक्य है तो यहाँ उसके उत्तर दिए हैं। यह छोटे कोष्टक में हमें क्या करना है? सिर्फ आश्चर्य से यह शब्द लिखना है। अगला उदाहरण है
गोदान, निर्मला, गबन प्रेमचंद जी के उपन्यास है। तो इसमें हमें मंझले कोष्ठक का प्रयोग करना है। तो गोदान, फिर उसके बाद अल्प विराम, निर्मला, अल्प विराम और गबन, ये 3 जो शब्द है ये मंझले कोष्ठक में हमें रखने हैं। फिर उसके बाद प्रेमचंद जी के उपन्यास है, अंत में पूर्ण विराम। अगला है पिताजी कल मुंबई जाएंगे। इसमें हमें हंस पद का इस्तेमाल करना है। तो इस प्रकार होगा, पिताजी मुंबई जाएंगे। तो यहां ऊपर हंस पद लिखकर कल ऊपर लिखना है। और अगला है बड़ा कोष्ठक। तो इसमें कामायनी महाकाव्य के कवि जयशंकर प्रसाद जी है। तो यहाँ पूरा वाक्य बड़े कोष्ठक में हमें लिखना है। आओ अभ्यास करें, आओ अभ्यास करें। छात्रों में विराम चिन्हों की संकल्पना दृढ़ करने के लिखित अभ्यास आवश्यक है। तो निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का हमें प्रयोग करना है। तो पहला वाक्य है, दादाजी ने कहा कल सवेरे हम घूमने जाएंगे। तो इसमें दादाजी ने कहा, इसके बाद अर्धविराम, दादाजी ने कहा, इसके बाद अर्धविराम और आगे से अवतरण, इकहरा अवतरण चिन्ह, कल सवेरे हम घूमने जाएंगे, फिर पूर्ण विराम और अवतरण चिन्ह बंद करना है। दूसरा वाक्य है, सौम्या, रमा और रजत एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। तो सौम्या के बारे में सौम्या के बाद अल्प विराम, रमा और रजत एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, पूर्ण विराम। तीसरा वाक्य, अरे यह तुमने क्या किया। तो इसमें अरे के बाद विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग करना है और बाद में तुमने यह क्या किया, अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग हमें करना है। चौथा जो है वह है, आलोक घबराते हुए मैं कल खेलने नहीं जाऊंगा। तो इसमें आलोक के बाद छोटे कोष्ठक का प्रयोग करते हुए घबराते हुए यह शब्द बीच में लिखना है। छोटे कोष्ठक में घबराते हुए यह शब्द लिखना है और अंत में इकहरे अवतरण चिन्ह में मैं कल खेलने नहीं जाऊंगा, अंत में पूर्ण विराम और इकहरा अवतरण चिन्ह बंद करना है। अगला है मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास भक्त कवि थे। तो मीराबाई के बाद अल्प विराम, सूरदास के बाद अल्प विराम और तुलसीदास भक्त कवि थे, अंत में पूर्ण विराम। आओ सृजन करें। अध्यापक छात्रों से अपने जीवन का एक यादगार प्रसंग 5 वाक्यों में अधिक से अधिक विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए लिखने के लिए कहेंगे। तो छात्रों को अपने जीवन का एक यादगार प्रसंग, उसके 5 वाक्य विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए लिखना है। इसके साथ साथ अध्यापक कुछ छात्रों को वैसे ही हावभाव, उतार चढ़ाव के साथ यादगार प्रसंग सुनाने के लिए कहेंगे। छात्र यह लिखेंगे 5 वाक्य और कुछ छात्र वह हावभाव, उतार चढ़ाव के साथ वह सुनाएंगे। इसके लिए पूरक साहित्य है 7वीं की पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ 24 भाषा की ओर पढ़िए। तो इस प्रकार आज हमने कक्षा 9वीं विषय हिंदी के 23वें दिन का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से किया है। धन्यवाद।